6 अगस्त 1945 की सुबह जापान का शांत शहर हिरोशिमा एक ऐसे पल का साक्षी बना जिसने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन सुबह 8:15 पर अमेरिकी वायुसेना का B-29 बॉम्बर विमान एनोल के हिरोशिमा के ऊपर पहुंचा। विमान ने लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया जो यूरेनियम पर आधारित था। कुछ ही क्षणों में एक तीव्र चमक, भयानक गर्मी और जबरदस्त विस्फोट ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। यह मानव इतिहास में पहली बार था जब किसी शहर पर परमाणु हथियार का प्रयोग किया गया। हिरोशिमा उस समय एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सैन्य केंद्र था, जहां सैनिक ठिकाने, कारखाने और बड़ी आबादी मौजूद थी। बम लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर फटा, जिससे उसका प्रभाव और भी व्यापक हो गया। विस्फोट के केंद्र के आसपास की इमारतें तुरंत नष्ट हो गईं। लकड़ी से बने घर जल गए। सड़कों पर चल रहे लोग पल भर में इसकी चपेट में आ गए। अनुमान है कि लगभग 70 से 80 हजार लोगों की मृत्यु उसी समय हो गई। कई लोग ऐसे थे जिन्हें यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो लोग विस्फोट में तुरंत नहीं मरे, वे गंभीर रूप से झुलस गए या मलबे में दब गए। विस्फोट के बाद शहर में आग की लपटें फैल गईं और चारों ओर धुआं और राख छा गई। हिरोशिमा के अस्पताल और डॉक्टर इस आपदा से निपटने में पूरी तरह असहाय थे, क्योंकि अधिकांश चिकित्सा केंद्र भी नष्ट हो चुके थे। घायल लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि इलाज करना लगभग असंभव हो गया। इसके साथ ही एक अदृश्य खतरा भी फैल चुका था, विकिरण। परमाणु बम से निकली विकिरण ने आने वाले महीनों और वर्षों में भयावह प्रभाव डाले। जो लोग उस दिन बच गए, उनमें से कई बाद में विकिरण से जुड़ी बीमारियों का शिकार हुए। बाल झड़ना, तेज बुखार, आंतरिक रक्तस्राव और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे लक्षण सामने आने लगे। वर्ष 1945 के अंत तक मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 1,40,000 तक पहुंच गई। ये संख्या केवल आंकड़े नहीं थे, बल्कि टूटे हुए परिवारों और उजड़े हुए जीवन की कहानी थी। हिरोशिमा पर बम गिराने का निर्णय द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिया गया था। उस समय युद्ध यूरोप में समाप्त हो चुका था, लेकिन प्रशांत क्षेत्र में जापान और मित्र राष्ट्रों के बीच संघर्ष जारी था। अमेरिकी नेतृत्व का मानना था कि परमाणु हथियार का प्रयोग युद्ध को जल्दी समाप्त कर सकता है और भविष्य में होने वाली बड़ी जनहानि को रोक सकता है। हालांकि इस निर्णय ने नैतिकता, मानवता और युद्ध की सीमाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हिरोशिमा के केवल 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। 2 शहरों की तबाही और भारी जनहानि के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा की। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। ये युद्ध इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक था, जिसने करोड़ों लोगों की जान ली। युद्ध के बाद हिरोशिमा केवल एक नष्ट हुआ शहर नहीं रहा, बल्कि वो एक प्रतीक बन गया। ये परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति की चेतावनी था। शहर को धीरे धीरे दोबारा बसाया गया और आज हिरोशिमा शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण का वैश्विक संदेश देता है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क और ए बॉम्ब डोम उस दिन की याद दिलाते हैं जब मानव ने विज्ञान की शक्ति को विनाश के लिए इस्तेमाल किया। हिरोशिमा की घटना ने दुनिया को परमाणु युग में प्रवेश करा दिया। इसके बाद देशों के बीच शक्ति संतुलन बदल गया और परमाणु हथियार वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गए। शीत युद्ध के दौर में परमाणु हथियारों की होड़ ने पूरी मानवता को कई बार विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। हिरोशिमा और नागासाकी ने यह स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम नागरिक उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। आज दशकों बाद भी हिरोशिमा की कहानी उतनी ही प्रासंगिक है। ये केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि तकनीक जितनी शक्तिशाली होती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी मांगती है। हिरोशिमा 1945 एक सुबह की कहानी नहीं है, बल्कि वह क्षण है जिसने युद्ध की परिभाषा, मानवता की सीमाएं और विश्व इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी।